आज इन सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जिंक परमाणु संख्या 30, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20 और लोहा का 26। सबसे पहला देखते हैं हम कौन, सोडियम। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 1s2 इसका जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला 1s2 2s2 3 2p6 6 2 8 2 10। इसके बाद आपका होता है कौन 3s2। लेकिन हमें जरूरी कितना है, एक का, तो हम यहाँ क्या लेंगे, एक। पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2। के सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा सेल है, दूसरा कक्षा 2 6 8। के बाद कौन होता है, एल में क्या इलेक्ट्रॉन है, 8। और अंतिम में कौन है, अंतिम कक्षा 3s1। इसको हम बोलते हैं KLM। इसके अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना, 2 8 और 1। अब इसमें दो चीज़ समझना है, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसका अंतिम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है, 1। और कौन कक्षा में है, तीसरा कक्षा में है। मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ करके इसको बाकी जो इधर बचा इस सबको हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब कोर इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, 10 गो कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। कोई दिक्कत इसमें, सोडियम के अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो, कितना हो गया, 1। और इसका संयोजकता भी कितना होगा, 1। संयोजकता 1। अब देखो एक रूल होता है, इसमें कोई दिक्कत है, एक बार फिर देखते हैं। अगला मैग्नीशियम का सब चीज आपका है मैग्नीशियम Mg12। इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। क्या इलेक्ट्रॉन पूरा गया, 2 2 4 6 10। अब जरूरी क्या लोग हैं, 2 3s2। अब देखो ये तुम्हारा पहला कक्षा हो, कौन सेल है, के। कौन सेल है, ये तुम्हारा एल। KL के बाद कौन आता है, M। पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 2। इसमें बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारा, 2। और संयोजकता कितना होगा इसका, संयोजकता कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 10। अब एक देखो इसमें समझना है कौन चीज, संयोजकता। क्या समझना है, संयोजकता किसे कहते हैं, यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में, कौन कक्षा में, यदि किसी परमाणु के, तुम्हारा मैग्नीशियम क्या है, परमाणु है। यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या रहेगा, 1 2 और 3, तो उसका संयोजकता हो जाएगा वही, हो जाएगा कौन, 1 2 और 3। यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3 रहेगा, तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा जो है। यदि अंतिम कक्षा में रहेगा कितना, 5 6 और 7। यदि उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 6 7, तो उसका संयोजकता इसमें 8 में घटा देंगे। 8 में घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 8 में घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा,
मतलब क्या होगा, अब यहाँ समझते हैं। जब किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे हम धातु बोलते हैं। यहीं से फॉर्मूला निकलता है धातु का भी। यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसे हम धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। और उसका संयोजकता कितना होगा? 1, 2 और 3। यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 8 में घटा देंगे। चलो इसको लिखो पहले। अब अगला परमाणु है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। परमाणु संख्या 13। इसका जल्द में निकालना है कौन सी? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, और बताना है धातु है कि अधातु है कि उपधातु। जल्दी इसका करेंगे। होगा 1s2, 2s, उसके बाद 2p। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 2, 4, 6, 10। हमें पुराना कितना है? 3s। क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12। अब हमको क्या जरूरी है? 3s2 के बाद क्या होता है? 3s2 के बाद क्या होता है? 3p1। 3p। 3p। अब जरूरी कितना इलेक्ट्रॉन का है यहाँ? एक है तो कितना देंगे? देखो ये पहला कक्षा तुम्हारा है, पहला कक्षा है। 2 वाला महोदय है दूसरा कक्षा, 3 वाला महोदय है तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। अगला का 8। और उसके बाद में 3। मतलब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। कोर इलेक्ट्रॉन 10। संयोजकता 3। मतलब लिखना है कौन सी? क्या लिखना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 3। संयोजकता, संयोजकता कितना होगा? 3। कोर इलेक्ट्रॉन 10। हो गया तुम्हारा आंसर। और ये किस प्रकृति का है तत्व? धातु है को धातु? धातु। अंतिम कक्षा में जिसके 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा कौन सी है? धातु। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को नहीं, हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ करके, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। जल्दी तुमको निकलना है कौन? कैल्शियम, लोहा और जिंक, तीनों का निकलना है। फॉर्मूला आपका है बाइनरी कंपाउंड। जैसे ये आपका एक तत्व है, तत्व जिसको बोलते हैं एलिमेंट, और एक वैलेंसी। वैलेंसी जैसे इसका संयोजकता होता है 2, इसका संयोजकता 2। एक तत्व है एलिमेंट बी, उसका संयोजकता 3। तो इसका कौन सी लिखना है? फॉर्मूला बाइनरी कंपाउंड। मतलब 2 तत्व है, एक ए है एक, इसका एक का संयोजकता कितना है? 2 और एगो का 3। अब इसका फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला कैसे हम इसका लिखेंगे? फार्मूला इसका संयोजकता क्रॉस हो जाता है, मतलब A3B2, A3, इसका यही फार्मूला होता है। कोई भी यौगिक का फार्मूला यही होता है। उसका वैलेंसी मतलब संयोजकता चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। एक का संयोजकता 2 रहेगा तो चल जाएगा बी पे, और बी का 3 रहेगा तो चलाएगा ए पर, मतलब A3 और B2। यही तुम्हारा क्या हो गया? फार्मूला बाइनरी कंपाउंड। लिखने का यही तरीका है फार्मूला। अभी हम देखेंगे फार्मूला बाइनरी कंपाउंड का। एग्जांपल आपका है सोडियम, जिसका संयोजकता कितना होता है? 1। और SO4 सल्फेट, जिसका संयोजकता कितना होता है? 2। अब इसका निकलना क्या है? फार्मूला। क्या निकलना है? बस जो फार्मूला अभी तुम बोले थे क्रॉस कर देना है। क्या हो जाएगा? Na2SO4। जल्दी लिखो, हम अगला अभी तुरंत बताते हैं।
अगला हम उदाहरण ले रहे हैं, एक आपका है सोडियम, एक क्या है, इसका संयोजकता कितना होता है, 1 एक। अब लेते हैं सल्फाइड, सल्फाइड SO, 3 इसका संयोजकता होता है 1 1, नहीं 2 होता है। सल्फाइड, इसका संयोजकता 2 2 होगा। सोडियम का संयोजकता 1 और सल्फाइड का संयोजकता 2 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO3 Na2SO3, SO3 बस आपका यही हो गया, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सोडियम सल्फाइड सल्फाइड, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसके बाद हम अगला विकल्प देखते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट का, कैल्शियम और कार्बोनेट जिसे बोलते हैं CaCO3, जिसका सूत्र चूना का होता है। अगला है कौन, कैल्शियम और कार्बोनेट। कैल्शियम, अभी तुरंत पढ़े हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 अरे परमाणु संख्या 20 20। इसका संयोजकता कितना होता है, 2 और कार्बोनेट CO, 3 इसका भी संयोजकता 2 2। दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है, सूत्र बनेगा कहाँ? बन जाते। CA2CO3 का होल 2 जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा, दोनों में 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे। CaCO3, 3 कैल्शियम कार्बोनेट, नेट ये किसका सूत्र है, चूना पत्थर चूना, खड़िया संगमरमर, खड़िया, ये सब का कौन सी यही सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेट जल्दी एग्जाम्पल ही लिखो, यहाँ से पता चलेगा कि कोई फार्मूला कैसे आता है आगे। अगला है H2O, इसका निकालना है कि फार्मूला कैसे आता है। पहला आपका हो गया कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संयोजकता 1 ऑक्सीजन, इसका संयोजकता 2 दोनों को क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा H2O। इसको क्या बोलेंगे, जल, क्या बोलेंगे, जल कोई दिक्कत। नहीं। अब अगला है आयन का निर्माण कैसे होता है, किसका निर्माण, आयन आयन का निर्माण कैसे होता है, आयन, आयन का निर्माण, आयन कैसे बनता है। जैसे तुम्हारा हो गया क्या, सोडियम हो, क्या हो गया, सोडियम परमाणु संख्या 11 11। कोई भी तत्व अपना स्टेबल बनाने के लिए, मतलब सुरक्षित अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना सुरक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए वह अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अष्टक। अष्टक पूरा करना चाहेगा। मतलब जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। देखो जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम सोडियम 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 1। देखो क्या, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 तीसरे में 1 अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप बताओ ये कभी अष्टक पूरा कर सकेगा, नहीं। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 7। क्या कितना है, 7 अब बताओ, इस 7 लेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। क्या करेगा, त्याग कर देगा। त्याग कौन करता है, जिसके मतलब दान कौन करता है, जिसके पास धनी रुपया ज़्यादा होता है वो दान करता है। जिसके पास रुपया ज़्यादा होता है वो क्या करता है, डाउन करता है। मतलब एगो दान कर देगा। तब हो गया क्या, देखो सोडियम हो गया ना, 2 8 और प्लस 1, एक दान किया है, हाँ 1, मतलब ये क्या कर दिया है, दान कर दिया है। क्या कर दिया है, त्याग दिया है। जिसके पास ज़्यादा रुपया होता है वो त्याग करता है। मतलब सोडियम पर कितना आयन हो जाएगा, 1 प्लस आया। प्लस, प्लस, सिर्फ प्लस। मतलब सोडियम आयन कितना हो गया, एन, एन के ऊपर 1 प्लस। ये कौन आ गया, आयन का निर्माण इसी तरह होता है। जैसे मैग्नीशियम है, कौन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे। पहला कक्षा में 2 2, अगला में 8 और अंतिम में। 2 इसमें कितना अंतिम इलेक्ट्रॉन है, 2 ये कभी अष्टक पूरा करेगा, नहीं करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या त्याग करेगा, तो इसका मतलब जिसका परमाणु संख्या 10 है, जिसका परमाणु संख्या 10
उस तत्व का इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर रहा है। देखो पूर रहा है कि नहीं। यहाँ भी देखो, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग किया। इसके अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 8 देखो अष्टक पूरा कर रहा है कि नहीं। मतलब मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। 2 अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग करेगा। त्याग करेगा। मतलब Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, +2 आयन हो जाएगा। जल्दी लिखो। अब हम देखेंगे क्लोरीन। किसका देखेंगे, क्लोरीन। परमाणु संख्या 17। एक बार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखो। पहला में 2 दूसरा में 8 2 10 अंतिम में 7। क्या अंतिम में है, 7 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम में है। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लेगा। लेगा। एक इलेक्ट्रॉन। लेगा। अब रुपया कौन लेता है, जो गरीब रहता है। मतलब उसके ऊपर कर्ज आ गया, ऋण आ गया, निगेटिव। मतलब क्या रुपया लेगा ये, 1 रुपया। 1 रुपया लेगा। तो ऐसे के अंतिम में कितना 8 फुट जाएगा। मतलब क्लोरीन का अंतिम में कितना हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत, माइनस। जैसे अब नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7। पहला में 2 और अंतिम में 5 अब इसको कितना का जरूरी है, 3 कितना का। 3 अब नाइट्रोजन में कितना निगेटिव हो जाएगा, 1 2 और 3। इसको लिख देंगे डायरेक्ट n 3 माइनस हो गया। यही हो गया, बस हो गया। आयन का निर्माण इसी तरह होता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले क्लोरीन परमाणु संख्या 17। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह अष्टक पूरा कर लेगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 18। अब 18 किसका परमाणु संख्या है, आर्गन का। आर्गन। आर्गन तुम्हारा कौन है, अक्रिय गैस है। इस मतलब ये किसी से विक्रिया नहीं करेगा। ये कैसा संरचना बना लेगा, आर्गन के जैसा। अब इसका देखेंगे संरचना सूत्र। क्या देखेंगे, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। ये तुम्हारा कौन है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। पहला कक्षा में 2, दूसरा में और तीसरा में 7। अभी 7 है। जब इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है तब पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 गो सजा दिए, कोई दिक्कत। दूसरा कक्षा में क्या गो है, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और अब जरूरी के अब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 अंतिम कक्षा बनाएंगे 7 गो। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये किसका है, क्लोरीन का परमाणु संरचना है। किसका है, क्लोरीन का। अभी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा तो किसका परमाणु संख्या होता है, 18, आर्गन। प्राप्त करेगा तो कैसा संरचना बनेगा, आर्गन के जैसा। कैसा बनाएगा, आर्गन का जैसा। आर्गन का जैसा, जो कि पहले से अष्टक इसका पूरा हुआ है। पहले से अष्टक क्या है, पूरा हुआ। पूरा हुआ। अब इसका संरचना बनाओ जल्दी। क्लोरीन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में इसके बाद 8 है। अब यहाँ देखो, समझो आर्गन जैसा ये क्यों बनाता है। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप बताओ, मतलब 1 रुपया लेना आसान है कि 7 रुपया लेना आसान है। 1 रुपया। नहीं, कर्जा कौन ज्यादा है, 7 1 रुपया ज्यादा है कर्जा की 7 रुपया ज्यादा है। 7 रुपया ज्यादा है। 7 रुपया कर्जा क्या है, अधिक है। अब यदि 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये छोड़ देगा। छोड़ेगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। मतलब इसके अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 गो। इसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, आर्गन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये अपना अष्टक पूरा करके क्या बना लेगा, क्लोरीन। आर्गन बना लेगा। क्या बना लेगा, आर्गन बना लेगा।
अभी अपने से लिख लेना। अब जैसे तुम्हारा अगला सोडियम, क्या है? सोडियम। अभी उदाहरण बता रहे हैं। सोडियम, सोडियम कितना है? 11। अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन इसका? एक पहला में कितना है? 2 2। अगला में 8 इसके बाद अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक फिर हम परमाणु बनाते हैं। ये तुम्हारा सोडियम में है, क्या है? सोडियम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें। अब बताओ इसके आते हुए सब क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देगा। क्या करेगा? त्याग मतलब इसको त्याग करना आसान पड़ेगा। और 7 गो लेगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा कष्ट होगा, ज्यादा लगेगा बहुत ज़्यादा उसको क्या लगेगा? ऊर्जा ऊर्जा लगेगा। तो इसीलिए क्या करेगा? त्याग करेगा त्याग करेगा। और 10 परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है तुम्हारा? नियोन। कौन है? नियॉन नियोन जैसी संरचना बना लेगा। और जिसके अंतिम अवस्था में क्या इलेक्ट्रॉन है? 10 8 गो इलेक्ट्रॉन है। और इसका अष्टक पूरा है, इसलिए ये क्या है? अकेरिय गैस है। अब मालूम हुआ कि अकेरिय गैस किससे निर्माण होता है? मतलब ये अपना स्टेबल कब बनाएगा, मतलब सुरक्षित कब रहेगा? कहने का मतलब सोडियम पर क्या आयन रहेगा? एगो। एगो क्लोरीन पर, एगो माइनस ऋण आवेश एल्युमिनियम पर 3 3 गो, मैग्नीशियम पर 2 +2 गो। +2 समझा गया क्यों कैसे आता है? ये लिखना है, लिखो ना छोड़ दो। लिखना